हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक, यानी इंग्लिश में पैसेज को कैसे बनाएंगे। आपको बिल्कुल पढ़ने व लिखने नहीं आता, ऐसा ट्रिक शेयर करने वाला हूं कि आप आंख बंद करके 100% गारंटी है कि इंग्लिश में पैसेज बना लोगे। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जैसा ट्रिक आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो इंग्लिश में पैसेज सॉल्व यानी बनाने का सबसे आसान तरीका, वो भी ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, ये ट्रिक 110% जीनियस ट्रिक है और अगर इस ट्रिक को लगा देते हो ना तो भाई मैं बताता हूँ कि टीचर तो खुश हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रिक है वो ग्रामर के रूल पे है। ठीक है, और जिसको इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता, ठीक है, जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता, वो भी इस पैसेज के आंसर आसानी से इस ट्रिक से लिख लेगा, जो ट्रिक आपके शेयर करने वाला हूं आपके साथ। ठीक है, और यही नहीं, अगर इस ट्रिक को लगाते हो तो टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो ग्रामर पे आधारित ट्रिक है। और 110% मैं बता रहा हूं कि जिसको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता ना, ये आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो आप देखोगे वो रियलिटी आपको भी दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता, फिर भी आप पैसेज के आंसर बना लोगे। यही नहीं, अगर बनाओगे तो टीचर खुश होकर आपको पूरा भी नंबर देगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश का पेपर ले रखा हूँ और यहाँ पे कॉपी ले रखा हूँ। मैं लिख कर बताऊंगा 110% कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और पैसेज को देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे पेपर है। ठीक है, ये पेपर लेते हैं और यहाँ पे जो आपका पैसेज होता है, ये तो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होते हैं, इसको आपको OMR शीट पे भरना होता है। ठीक है, और यहाँ से चालू होती है पार्ट बी, रीडिंग। रीडिंग में आपको आता क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये एक तरह के अनसीन पैसेज टाइप का होता है, जिसको क्या करना होता है, इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें से लिखना पड़ता है। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसमें आपके नंबर भी कट जाते हैं, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। जो ट्रिक आज के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 110% जीनियस ट्रिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहता क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पहले कहता है कि आप इस पैसेज को रीड करो और रीड करने के बाद वो सावधानी पूर्वक रीड करो। रीड करने के बाद नीचे क्वेश्चन के आंसर आप दीजिए। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। क्या पढ़ना है आपको, देखो आपको पैसेज को, ठीक है, पैसेज आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है, सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। ये तो क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने कहा कि इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ लो, हमने पढ़ लिया। एंड पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखो मेन वर्ड कैसा है, जैसे कि इसमें मेन वर्ड क्या है, वाई वॉज द शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या है, एक मेन वर्ड है। ठीक है, और सरप्राइज एक मेन वर्ड है। इसी मेन वर्ड को हमें पैसेज में ढूंढना है, और जहां भी मिल जाए मेन वर्ड, जहां भी पैसेज में रहेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा ये चीजें हम देखते हैं। इसमें हमें शॉपकीपर मिला और सरप्राइज्ड मिला। यहाँ पे हम पैसेज में आएंगे, हम देखेंगे कि कहाँ हमें शॉपकीपर और सरप्राइज्ड मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिला द शॉपकीपर, ये मिला हमें द शॉपकीपर। ठीक है, एंड सेट देम फ्री। तो यहाँ पे देखो वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, यानी जो शॉपकीपर था यानी दुकानदार था वो क्यों आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इसके पीछे आप पाओ। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो ही वेंट टू स्ट्रेट टू द मार्केट वेयर सम बर्ड वर केप्ट इन केज फ्रॉम सेल। यहाँ से देखो ही मतलब एक ये जेलर की बात है कि एक व्यक्ति होता है जो कि बिना दोष का, ठीक है, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी दोष के जेल में बंद हो जाता है। और राजा उस जेल का जब दौरा करता है तो वो व्यक्ति को कहता है कि मैं निर्दोष हूं। तो राजा इसको फाइंड आउट करता है। ठीक है, और वो ये जान जाता है कि ये जो कह रहा है सत्य है, तो उसे कुछ पैसे देकर, सम मनी एंड सेट देम फ्री, उसे फ्री कर देता है। ठीक है, ही वेंट टू स्ट्रेट टू द मार्केट, वो मार्केट की तरफ जाता है, वेयर सम बर्ड वर केप्ट इन केज फॉर सेल। वो देखता है कि कुछ पिंजरे में पक्षी जो कि बेचने के लिए रखे गए। ही परचेज यानी कि वो प्रिजनर है एक तरह से। ठीक है, जो जेल में बंद होता है उसे प्रिजनर कहते हैं। यानी ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। तो अब इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, देखो यहां से सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आपको वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानना है। और सब्जेक्ट को पहचानना इतना आसान है ना कि आप कहोगे कि क्या, देखो जब भी क्वेश्चन का हम आंसर बनातेंगे या लिखेंगे कॉपी में, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड को जरूर हटा देना। क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, हाउ, व्हाट, हु। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन वर्ड को आंसर में नहीं लिखना। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या आया है, वाई आ गया, इसको हमें हटा देना, यानी इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें
हाउ भी आ सकता है, वाट भी आ सकता है, हु आएगा। ये नीचे आएंगे, इसको भी हम देखेंगे। तो इसको हमने हटा दिया। अब इसके बाद हमारा क्या रूल कहता है कि सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है। तो आप कहोगे यार सब्जेक्ट आप बोल रहे थे इंग्लिश पढ़ने नहीं, तो सब्जेक्ट कैसे पहचान कर पाएंगे? बिल्कुल आसान है, ठीक है। और उसे सबसे पहले आंसर में लिखना है, और आपको कुछ ग्रामर का ये रूल को ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे आंसर आपको कैसे पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट कैसे, ठीक है। कौन या किसको से प्रश्न पूछने पर तो सब्जेक्ट मिलता है, ये तो सभी बताते हैं, ठीक है। मैं अलग बताऊंगा आपको। देखो अगर कौन या किसको से इसमें पूछे, वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, कौन सरप्राइज था? शॉपकीपर। यानी यहां से हमें क्या मिल रहा है? सब्जेक्ट। लेकिन आपको अगर सब्जेक्ट नहीं पहचानने आता तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, जैसे वाज हो गया, वर होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब जैसे होता है ना, आप जानते हो, वाज हो गया, वर हो गया, हैज हो गया, ठीक है, हैड हो गया, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये दो टेंसों को जोड़ती है। तो यहाँ पे वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट जस्ट बाद, तो द शॉपकीपर क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट होता है, ऐसे आप पहचानना बोर्ड एग्जाम में। तो द शॉपकीपर हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और एक चीज का ध्यान देना है कि जो भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, उसका आंसर लिख रहे हैं, वो जिस टेंस में उसी टेंस में उसका आंसर लिखा जाता है। ये ग्रामर का रूल कहता है, ठीक है। यहाँ वाज लगा हुआ है तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देंगे? वाज लगा देंगे। यहाँ वर लगा होता तो सब्जेक्ट के बाद वर लगा देते। यहाँ हैड लगा होता तो सब्जेक्ट के बाद हैड लगा देते, ठीक है। यानी यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा होता है उसे सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है। देखो इसका आंसर हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम कॉपी पर आते हैं। यहाँ पे कॉपी हमने ले रखा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी को पलट लेते हैं और देखो शुरुआत आपको कैसे करना है, ठीक है। शुरुआत सबसे मेन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम यहाँ पे क्या करें? पार्ट बी करें। तो यहाँ पे सबसे इसके हेड पे आपको क्या लिख देना है? पार्ट बी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। आपको यहाँ पे पार्ट बी लिखा और नीचे 2 स्केल से पाई खींच देना है। पार्ट बी में हम क्या करें? रीडिंग करें। तो यहाँ पे आपको रीडिंग डाल देना है, ठीक है। इससे देखने में आपको कॉपी जो होती है वो काफी सुंदर लगती है। या हमने रीडिंग डाल दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आंसर टू, क्या लिखना है? आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। हम पहला करें तो पहला, इसके नीचे स्केल से 2 पाई खींचना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला? सब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया शॉपकीपर, द शॉपकीपर, ठीक है। पूरा पूरा मिल गया सब्जेक्ट द शॉपकीपर। सब्जेक्ट कैसे पहचानना है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट चिपका होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखने के लिए हम इसमें से ए नंबर करें तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। 1 नंबर करें तो यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर करें तो 1 लिख दिया हमने। तो द शॉपकीपर यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो आप ध्यान से देखना, आप चीजें आपको समझ में जरूर आएगी, ठीक है। द शॉपकीपर। अब हमने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगा है? ये सब्जेक्ट के बाद ही लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाज लगा हुआ जिस टेंस में होता है, ये ग्रामर का रूल कहता है कि क्वेश्चन जिस टेंस में हो उसी टेंस में उसका आंसर होना चाहिए। वाज, इसके बाद है सरप्राइज्ड, ठीक है। तो सरप्राइज लिख देते हैं। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड, ठीक है। अब सरप्राइज्ड, अब देखो जब भी आप क्वेश्चन से आंसर बनाओ, ठीक है, सरप्राइज्ड के बाद यहाँ पे इतना तक तो आप लिख दिए। अब इसके बाद आप इसमें सो लगा सकते हो, सो दैट लगा सकते हो, बिकाज लगा सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं आती तो आप ये बिकाज की मीनिंग तैयार कर लो। बिकाज, BECAUSE, ठीक है। बिकाज आप लिखा दो। देखो द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकाज मतलब होता है क्योंकि, आश्चर्य था क्योंकि। यहाँ पे हम बिकाज लगा देंगे, बिकाज। अब देखो यहां से इसका मेन वर्ड हमें क्या मिला कि ही, ठीक है। ही की जगह पे आप प्रिजनर भी लिख सकते हो, लेकिन ही याद बनाओ। ही परचेज ऑल द बर्ड, यानी वो सभी चिड़िया को खरीद लिया, ठीक है। ही परचेज, ठीक है, परचेज ऑल द बर्ड, ऑल द बर्ड्स। इसके बाद है यहाँ पे ऑल द बर्ड्स हो गया। इसके बाद फ्रॉम द शॉपकीपर एंड, देखो दुकानदार से खरीदा, फ्रॉम द
शॉपकीपर। ठीक है, आप शॉपकीपर को छोड़ भी सकते हो क्योंकि शॉपकीपर आ चुका है। फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉपकीपर देखो यहाँ पे फ्रॉम द शॉपकीपर एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड सेट देम इसके बाद फ्री। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, यहां तक आंसर हो गया। ठीक है, हमने देखा कि इसमें मेन वर्ड मुझे शॉपकीपर और सरप्राइज मिला, तो हमें यहाँ पे शॉपकीपर मिला। ठीक है, और यहाँ पे ये ठीक है, ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। तो ये देखो, ये हमें इतना मेन वर्ड इसमें शॉपकीपर मिला और हमने यहाँ से उठाया इसके आगे से, क्योंकि ये बीच है तो हम इसके पीछे जाएंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, यहाँ से इसका पूरा का पूरा यहाँ तक आंसर हो जाएगा। यही हमने बताया कि जहां पर भी देखो क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है। ठीक है, और मेन वर्ड पैसेज में रहेंगे, वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। वही देखो, यही तो आंसर हुआ, हम यहाँ से लिखा तो ये तो इसी में है। ठीक है, आपको और भी दिखाता हूँ इसके बाद आप देखो। और नेक्स्ट आपका देखो, यहाँ से हमारा 2 नंबर मिल गया। ठीक है, वाई डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। अब सबसे मेन है एक ये डिड वाला। ठीक है, डिड वाला में क्या है कि जब भी क्वेश्चन में डिड आ जाए तो हम डिड को हटा देते। ठीक है, ये हमारा एक रूल है, यहाँ पे देख सकते हो आप। यदि क्वेश्चन में डिड आया हो तो क्वेश्चन का आंसर बनाते समय हम डिड को हटा देते हैं। अब कहोगे सर आप बोल रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है जस्ट सब्जेक्ट के बाद, इसमें डिड हटा ही देंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। अब देखो, जब भी डिड आप हटाओगे तो पास्ट जो टेंस होता है उसका जो अफर्मेटिव बनता है उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो क्वेश्चन में आए हुए डिड को हटाकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया जाता है, और जो अधिकतर सेकेंड फॉर्म होता है वो वर्ब में डी या ईडी लगाने से बन जाता है। जैसे प्ले का हम सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, प्लेड। ठीक है, यानी इसमें ईडी लगा दिया तो प्लेड बन गया। ठीक है, और भी कोई जैसे वर्ड होते हैं जिसमें ईडी लगाने, जैसे यहाँ पे ब्लेस है। ठीक है, ब्लेस की स्पेलिंग यही होती है, तो यहाँ पे ईडी लगा देंगे तो ब्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्म इसका बन गया। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, वाई डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, यानी कि जो वाट है वाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, यानी कि जो आदमी था वो शॉपकीपर से क्या बोला। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ये हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है तो द मैन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले आप इस सब्जेक्ट को लिख लो, यहाँ पे बी करें तो हम यहाँ पे बी डाल देंगे। ठीक, दूसरा नंबर तो द मैन, ये हमारा क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। बहुत आसान है इसमें। ठीक है, द मैन सब्जेक्ट मिल गया। अब इसमें आपको क्या करना है, मेन वर्ड छाटना है। द मैन मिल गया और शॉपकीपर मिल गया। अब देखो यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे द मैन सैड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये मिला, द मैन सैड टू हिम इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, मैन से टू द शॉपकीपर, से वो आदमी क्या बोला। ठीक है, तो यही बोला कि देन द मैन सैड, यानी वो आदमी बोला कि इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, जब आप हमारे लिए दोषी होते और आपके अंदर कोई दोष ना होता, यू वुड हैव डन द सेम, आप भी यही काम करते। ठीक है, तो इसमें मेन वर्ड हमें क्या मिला, से मिला। भी देखो से में मिला मेन वर्ड और द मैन है, तो यहाँ से का सेकेंड फॉर्म सैड आया हुआ है, और यहाँ पे मैन है तो मैन, यहाँ पर द मैन देन मैन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो भी है पूरा का पूरा आंसर होगा। बिल्कुल आसान है समझना। ठीक है, हमने व्हाट डिड द मैन, इसमें मेन वर्ड मैन मिला, से मिला। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मेन वर्ड मिल गया। ठीक है, सेड टू हिम, इसी का आंसर लिखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना, इसी क्वेश्चन से आंसर बनाना। मैन, इसके बाद से है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाना था हमें, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में डिड आया, तो हम क्या करते हैं, वर्ब इसमें से है, से का सेकेंड फॉर्म होता है सैड, यहाँ पे लगा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो द मैन सैड, ये हो गया सैड। इसके बाद टू द शॉपकीपर, इसी में से लिख देना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन से ही आंसर बनाया जाता है। अगर इस रूल को अगर टीचर देख लिया ना तो बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर बनाने का असली नियम होता है यही होता है। टू द शॉपकीपर, यहाँ पे लिखना है टू द शॉपकीपर, टू द शॉपकीपर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, यहाँ पे शॉपकीपर इफ यू, ठीक है, यहां से शुरू, ये बोल रहा है यहां से शॉपकीपर से, इफ यू यहां से हमें लिखना है, बोलेगा जो इसको कावाम लिखेंगे, इफ यू, इसके बाद हैड बीन है,
हैड बीन, इसके बाद इन प्रिजन, ठीक है, इन प्रिजन, इन प्रिजन, प्रिजन, इसके बाद है लाइक मी फॉर, लाइक मी फॉर, फॉर नो फॉल्ट, ठीक है, बिना किसी दोष का, विदाउट एनी फॉल्ट, नो फॉल्ट, ठीक है, नो ये फॉल्ट है, यहाँ पे नो फॉल्ट, यू वुड हैव डन, यू वुड, यू वुड हैव डन सेम, डन सेम, यानी आप भी वही काम करते, इसका कहने का मतलब बिल्कुल आसान था, हमने बताया। देखो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म से को हमने साइड में कर दिया और इसमें मैन मेन वर्ड मिल गया और यही पूरा लाइन जो हो गया इसके क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम, आपको एक फुल स्टॉप तक यहाँ तक लिख देना है, ठीक है, सिंपल हमने लिख दिया। अब इसके बाद है फाइंड, ये तीसरा, फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल, ठीक है। यहाँ पे इसमें जेल का मतलब क्या आया हुआ है, तो देखो इसमें जेल का मतलब, ये जेल मतलब उसमें आदमी बंद होता है और यहाँ पे है आपका ये केज, कहाँ पे है, यहाँ पे द किंग गिव मी सम मनी बर्ड्स वी केप्ट इन केज, ठीक है। ये जो केज होता है, केज मतलब पिंजड़ा होता है, अब पिंजड़ा भी एक पक्षी का जेल ही हो गया, ठीक है। तो इसमें जेल का मतलब क्या आया हुआ है, केज आया, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है, द वर्ड इज केज, मतलब कि इसका द वर्ड जेल, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी वाला, द वर्ड, वर्ड सी, ठीक है, द वर्ड, इसका मतलब क्या आया हुआ है, केज आया हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब देखो मेन चीज जो होती है, एक ट्रिक आपको सबसे मेन है, और देखो इसमें है फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ द सोल्ड, यानी सोल्ड का अपोजिट क्या होगा। और देखो अगर आपको अपोजिट नहीं आते, बहुत सारे पेपर में ऐसे ऐसे अपोजिट आ जाते हैं जो कि दिमाग को घुमा देते हैं और आते नहीं, तब आपको कौन सी ट्रिक लगाना है। देखो जब भी आपको अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है, यानी तब ग्रामर का ये रूल लगा देना, ये रामबाण रूल लगा देना, 110%, टीचर खुश होकर गदगद हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रामर का रूल हर एक टीचर नहीं जानते और जो कॉपी चेक करते वो जानते हैं, ठीक है। ग्रामर का ये रूल लगा देना, टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे, ठीक है, ये सभी टीचर जानते हैं। ये ग्रामर का असली रूल होता है इंग्लिश, इज नॉट फेल फॉर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमें सोल्ड का आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लो जो कि सोल्ड का आपको नहीं आ रहा है अपोजिट वर्ड, तो आप इसका अगर लिख दोगे इस तरह से, डी नंबर डालकर यहाँ पे इस तरह से, सोल्ड, सोल्ड का अपोजिट इस तरह से, यहाँ पे हमारा रूल जो है इज नॉट फेल फॉर, फेल फॉर, ठीक है, ये ग्रामर का रूल होता है और अगर इसको लगा दिए तो टीचर बिल्कुल खुश हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो सोल्ड का अपोजिट आया हुआ है ना, वो क्या आया हुआ है, सोल्ड मतलब होता है खरीदना और परचेज, सॉरी, सोल्ड मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है। बेचना का इसमें क्या आया हुआ है, खरीदना किसके माने, तो परचेज मतलब खरीदना, ये परचेज हम लिख देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता कोई भी, इज नॉट फेल फॉर आप लिख दो, 110% आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और टीचर भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्रामर का एक रूल है, ठीक है। अपोजिट ना आने पर जिसका, तो उसे इज नॉट फेल फॉर हम लिख देते हैं। तो गाइस इस तरह से आपको पूरी की पूरी पैसेज सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये रूल जो बताया ये बिल्कुल जीनियस रूल है और अगर आप इस रूल को लगा देते हो तो टीचर खुश होकर आपके पूरे नंबर दे देंगे, एक भी नंबर नहीं काटेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।